क्या आप भी अपनी जिंदगी के कीमती 3035 साल खून पसीने की तरह बहाने के बाद बुढ़ापे में मात्र 1000 की भीख के सहारे जीने को मजबूर हैं? इसी कड़ी में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में अपनी पूरी जवानी खपाकर एक लंबी नौकरी के बाद रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक और मील के पत्थर साबित हुए फैसले के बाद एक नया सुनहरा रास्ता खुला था, जिसे हम हायर पेंशन या उच्च पेंशन का विकल्प कहते हैं। उच्च पेंशन के इस मुद्दे को लेकर आज भी लाखों लोगों के मन में कई तरह के भ्रम और सवाल हैं कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, हमारी जेब से कितना पैसा कटेगा और भविष्य में हमें इसका कितना असली लाभ मिलेगा। तो भारत सेतु न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं यह साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ अब अपनी पुरानी और उलझी हुई जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नए दिशा निर्देश और ऑनलाइन कैलकुलेटर को पूरी तरह से अपडेट कर रहा है, ताकि हर एक आम कर्मचारी को यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल सके कि उसकी वास्तविक पेंशन कितनी बनने वाली है। अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अगले 20 मिनट तक अपनी नजरें स्क्रीन से 1 सेकंड के लिए भी मत हटाना। ईपीएफओ, ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन और देश के करोड़ों कर्मचारियों की किस्मत का ताला खोलने वाले 8वें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर से एक ऐसी भयंकर और सनसनीखेज खबर बाहर आई है, जिसने पूरे देश के श्रम संगठनों और सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने और देश के सबसे भरोसेमंद चैनल भारत सेतु न्यूज़ पर, जहां हम हमेशा बिना डरे आपके हक की आवाज़ को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज की इस गहरी और विस्तृत चर्चा में हम उन सभी राज से पर्दा उठाएंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर आपसे छुपाया गया या जिन पर खुलकर बात करने से बचा गया। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उस ऐतिहासिक और महान संघर्ष का जो देश के 65 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशन भोगी पिछले कई सालों से लगातार लड़ रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के झंडे तले कमांडर अशोक राउत और उनके लाखों वफादार साथी दिन रात एक किए हुए हैं कि इस देश के बुजुर्गों को उनका असली सम्मान मिले और उनकी न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 की मामूली रकम से बढ़ाकर सीधे 7500 प्रति महीना प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए कर दिया जाए। अब आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आज के इस भयंकर महंगाई के दौर में क्या कोई भी आम परिवार या कोई भी बुजुर्ग इंसान सिर्फ 1000 या 1500 प्रति महीना में अपना गुजारा चला सकता है क्या? दवाइयों का भारी भरकम खर्च और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम क्या इस मामूली सी रकम में पूरा हो सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही चुभने वाली बात अब ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच चल रही बंद कमरों की गुप्त बैठकों में सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। विश्वस्त सूत्रों से जो बेहद पक्की खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उनके अनुसार ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की आने वाली बैठकों में इस न्यूनतम पेंशन की सीमा को बढ़ाने पर बहुत ही उच्च स्तरीय मंथन चल रहा है और संसदीय समिति ने भी सरकार को यह कड़ी सिफारिश पहले ही भेज दी है कि इस न्यूनतम राशि को बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से बढ़ाया जाए, क्योंकि
यह कोई खैरात नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और उनके जीने के मौलिक अधिकार का मामला है। इसी कड़ी में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में अपनी पूरी जवानी खपाकर एक लंबी नौकरी के बाद रिटायर हुए हैं या होने वाले हैं, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक और मील के पत्थर साबित हुए फैसले के बाद एक नया सुनहरा रास्ता खुला था, जिसे हम हायर पेंशन या उच्च पेंशन का विकल्प कहते हैं। उच्च पेंशन के इस मुद्दे को लेकर आज भी लाखों लोगों के मन में कई तरह के भ्रम और सवाल हैं कि आखिर इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, हमारी जेब से कितना पैसा कटेगा और भविष्य में हमें इसका कितना असली लाभ मिलेगा। तो भारत सेतु न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं ये साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि ईपीएफओ अब अपनी पुरानी और उलझी हुई जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नए दिशा निर्देश और ऑनलाइन कैलकुलेटर को पूरी तरह से अपडेट कर रहा है, ताकि हर एक आम कर्मचारी को यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल सके कि उसकी वास्तविक पेंशन कितनी बनने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर इस वक्त चौतरफा और भारी दबाव बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ देश का हर छोटा बड़ा कर्मचारी अपने भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित देखना चाहता है और दूसरी तरफ श्रम मंत्रालय भी इस गंभीर बात को भली भांति समझ रहा है कि यदि समय रहते पेंशन भोगियों को ठोस राहत नहीं दी गई तो यह सुलगता हुआ आंदोलन एक बहुत बड़ा और भयंकर रूप ले सकता है। दोस्तों, ईपीएस 95 का यह पूरा मुद्दा सिर्फ कुछ हजारों की पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का मुख्य आधार है जिसके लिए एक कर्मचारी अपने पूरे जीवन के 30 या 35 साल किसी एक संस्थान को समर्पित कर देता है, अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में कटवाता है, ताकि बुढ़ापे में उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और जब अंत में उसे सिर्फ 1000 हाथ में थमा दिए जाते हैं तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। और उसी दर्द को महसूस करते हुए हम भारत सेतु न्यूज़ पर लगातार आपकी आवाज़ को आसमान तक बुलंद कर रहे हैं। अब रुख करते हैं उस दूसरे सबसे बड़े धमाके की ओर, जिसका बेताबी से इंतज़ार देश का हर एक केंद्रीय कर्मचारी, हर एक राज्य कर्मचारी और यहाँ तक कि सरहद पर तैनात सेना के जवान और रेलवे के कर्मचारी भी कर रहे हैं। और वो महा अपडेट है 8वां वेतन आयोग यानी एचपे कमीशन को लेकर। जैसा कि आप सभी दर्शक भली भांति जानते,